जिनका जन्म 3 दिसंबर 1889 मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ। वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर अगर सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी की शहादत की जहां जिक्र हो तो सर्वप्रथम खुदीराम बोस का नाम आता है। मात्र 19 साल की उम्र में इन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 3 दिसंबर 1889 को जन्म और 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी। अब यहां एक रोचकपूर्ण तथ्य यह है कि जब किसी को फांसी दी जाती है तो भय से कांपते हैं ना, लेकिन इनको जब फांसी दी गई हाथ में श्रीमद् भागवत गीता और हंसते हंसते वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। और ये देखकर किंग्सफोर्ड जो जिसने इनको फांसी की सजा सुनाई थी वो भी डर गया और उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। और कहते हैं कि कुछ समय के बाद में उनका निधन भी हो गया। अब यदि इनकी जीवनी के संदर्भ में देखें, 9वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद में इन्होंने स्कूल छोड़ दी और स्वदेशी के आंदोलन के अंदर कूद पड़े। देश की आजादी के लिए स्वदेशी के आंदोलन, फिर रिवोल्यूशनरी आर्मी में भर्ती हुई। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, पढ़ा होगा आपने बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय भी इन्होंने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बंगभंग आंदोलन के संदर्भ में भी। इसके अलावा जब इन्हें गिरफ्तार भी किया गया, एक संजोग ऐसा आता है कि ये उस समय सोनार बांग्ला पत्रिका थी, एक क्रांतिकारी पत्रिका, उसके पैम्फलेट बांट रहे थे। पुलिस वाले ने रोक दिया, पूरी ताकत से घूसा मार के और भाग गए। पुलिस ने पकड़ा, गिरफ्तार किया, लेकिन गवाही नहीं मिली, इस वजह से उन्हें छोड़ दिया। फिर 1908 में भी इनके मित्र एक और थे, प्रफुल्ल चाकी, इनको दोनों को साथ में गिरफ्तार कर दिया। लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने तो अपनी स्वयं की पिस्तौल से खुद को उड़ा दिया और इन्हें गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी, लेकिन कभी झुके नहीं और देश की आजादी के लिए अंतिम समय तक बेखौफ निडर रहे। तो ये थे स्वतंत्र भारत की आजादी के सबसे पहले युवा क्रांतिकारी जिन्होंने अपना बलिदान दिया। सेकंड वीडियो कर लेना।